हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रेक्टेंगल डायगोनल प्रॉब्लम के बारे में और इसका सलूशन भी। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का एक रास्ता बनाते हैं। ये जो स्टेयर्स के शेप में होगा। अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस साइड को B और इस साइड को H लेट कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रास्ता ट्रेस भी करें तो वो B + H आएगा। इन पॉइंट्स को हम A, C, B और D नेम कर देते हैं। तो AC की लेंथ आएगी B + H। इस बार हम फिर से इसी फैक्टोरियल को बनाते हैं, लेकिन इस बार हम AC की लेंथ को और सब डिवाइड कर देते हैं। इस स्टेयर्स को हम फिर से और स्मॉल लेवल में डिवाइड कर देते हैं इस फिगर में। अब हम इन 4 पॉइंट्स को नाम करते हैं A, C, B और D। और अब इस साइड को B और इस साइड को H लेट कर लेते हैं। और अगर हम अब AC की लेंथ निकालें तो वो अब B + H आएगा। आप खुद करके देख सकते हैं। और अब हम रेडी हो गए हैं असली प्रॉब्लम को समझने के लिए। ये रेक्टेंगल बनाया और इस बार हम पार्ट्स को इतना स्मॉल इनफाइनाइटली डिवाइड कर देंगे। पहले में से A, B, C, D लेट कर लेते हैं और इनफाइनाइटली डिवाइड कर देंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होंगे, जैसा आप देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी इसे B, AB को और BC को H लेट कर लेंगे, पर इस बार AC की लेंथ B + H नहीं B² + H² होगी PGT के लिए, PG की तरह से। और यही हमारी प्रॉब्लम है, उसे भी B + H ही आना चाहिए। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए अब इस एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज सही नहीं है। हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के फेवरेट चीज़ यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाते हैं, जिसमें हाइट को हम A लेट कर लेते हैं, बेस को B और हाइपोटेनस को C लेट कर लेते हैं। सो हम जानते हैं C² = A² + B² या फिर AC² = AB² + BC²। अब हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी लगाते हैं। तो हम जानते हैं sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि A/C। सो A = C sin थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि B/C। तो B = C sin थीटा, C cos थीटा। B = C × cos थीटा। अब PGT को हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 C² = A² + B² और हम लिख सकते हैं +2AB और -2AB जो 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं A² + B² प्लस का 2AB = A + B²। तो हम लिख सकते हैं C² = A + B² माइनस का 2AB। अब 2AB की वैल्यू हम sin थीटा और cos थीटा की टर्म्स में निकाल लेंगे, जो आएगा C² = A² + B² माइनस का 2 × C² × sin थीटा × cos थीटा, sin थीटा × cos थीटा। C² = A + B² माइनस का C² और 2 sin थीटा cos थीटा की हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अब हम माइनस का C² 2 sin थीटा को दूसरी साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा C² प्लस का C² sin 2 थीटा = A + B²। अब हम इस साइड वाले में से C² कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + sin 2 थीटा = A + B²। अब हम रूट बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा C √1 + sin 2 थीटा = A + B। और ये वही मॉडिफाइड PGT है जिसकी मैं बात कर रहा था। और यही हमारी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। मैं बताता हूँ ये सल्यूशन कैसे है। चलिए हम उस प्रॉब्लम को फिर से बनाते हैं जो सबसे पहले हमने बनाई थी, जिसमें हमने पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया था, A, B, C और D। अभी तक की PGT की नॉलेज से हमने लगाई थी, उस हिसाब से हम एंगल C को थीटा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
और अब हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को अलग अलग नाम दे देते हैं। अब हम इस पार्ट को H1, इसे H2 और इसे H3 बोलेंगे, इसे B1, B2 और B3 बोलेंगे। और हम थीटा इसे 90 कह ही चुके हैं। और अब हम अपना मॉडिफाइड PDG का फॉर्मूला इसमें सेट कर सकते हैं। उस फॉर्मूले के लिए अगर हम इस छोटे से स्क्वायर में जाएं तो उसमें हम इसे ट्रायंगल लेट कर सकते हैं, जिसमें ये डायगोनल असलियत में उस मूव्ड पार्ट के बराबर है जो थीटा एंगल बना रही है और फोल्डेड हो गई है। अब हम लिख सकते हैं C1 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू H1 प्लस B1 अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड फॉर्मूला। और साइन 2 थीटा यहाँ पे साइन 180 के इक्वल है और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा C1 इज इक्वल टू B1 प्लस H1 और C2 इज इक्वल टू H2 प्लस का B2 और C3 इज इक्वल टू H3 प्लस का B3। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू H1 H2 प्लस H3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, जिसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A प्लस B। लेकिन किसी आर्बिटरी मूवमेंट और रेक्टेंगल के लिए जहाँ पे यह थीटा आर्बिटरी है, वहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर ही ट्रू होगा। लेकिन दोनों में कोई अंतर भी नहीं है, जैसे हम पिछले फॉर्मूले में चेक भी कर चुके हैं। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe the channel.